आदमी ने अचानक बेलों से अपनी पत्नी के पैर बांध दिए और बिना कुछ बताए स्पीड बोट में कूदकर उसे इस सुनसान टापू पर छोड़ने निकल पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पत्नी बिल्कुल नहीं घबराई। उसने चुपचाप जरूरी सर्वाइवल टूल्स उठाए और आराम से वहां से निकल गई। तभी अगले ही पल स्पीड बोट पलट गई और आदमी समुद्र में गिर पड़ा। उधर पत्नी टहनियां काटकर धनुष का ढांचा बना रही थी। गीली रस्सी को मोड़कर एक बड़ा सा धनुष तैयार किया और मन ही मन उस बेरहम आदमी से बदला लेने की ठान ली। आदमी किसी तरह किनारे पहुंचा और माफी मांगने लगा, लेकिन पत्नी ने बिना एक सेकंड सोचे उस पर तीर चला दिया। मजबूर होकर आदमी पेड़ के पीछे छिप गया। गुस्से में भरी पत्नी के तीर नारियल को भी पल भर में चकनाचूर कर रहे थे। तभी मौका देखकर आदमी भाग निकला। अब पत्नी किसी योद्धा जैसी लग रही थी। उसने पीछा करते हुए खतरनाक तीर छोड़ा, लेकिन आदमी ने लाठी से उसे रोक लिया और पलटकर हमला करने की कोशिश की। चुपके से वह पीछे पहुंचा, लेकिन तभी जमीन में लगा जाल खुद उसी के पैरों में फंस गया और वह उल्टा लटक गया। पत्नी को होश आया तो उसे लगा पति ने ही उस पर हमला किया है और वह और भड़क गई। तभी पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। दरअसल टापू के नरभक्षी वहां पहुंच चुके थे। पत्नी शैतानी मुस्कान देकर पति को वहीं छोड़ भाग गई, लेकिन खतरा समझकर आदमी किसी तरह खुद को छुड़ाकर लताओं में छिप गया और नरभक्षी पत्नी के पीछे दौड़ पड़े। जब पत्नी चारों तरफ से घिर गई, तभी किसी ने उसे खींचकर बचा लिया। वो उसका पति ही था, मगर पत्नी ने शुक्रिया कहने के बजाय उस पर दरांती फेंक दी। आदमी सफाई देता रहा, लेकिन पत्नी को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने अपने पति को नारियल के पेड़ पर चढ़कर किसी और औरत से फोन पर बात करते देख लिया था। उसे क्या पता था कि फोन के उस तरफ कोई और नहीं बल्कि उसके पति का बॉस था। यही कहानी हमें सिखाती है कि पत्नी की पीठ पीछे फोन कॉल करना भारी पड़ सकता है।